जैसे आपने खुले तौर पर बोल दिया कि खटाखट करके जो है सारी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगी। निश्चित रूप से उत्तराखंड में बम्पर मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। उमेश कुमार जी ने ये कहा कि विशेष सत्र के नाम पर विशेष कुछ नहीं था। विशेष सत्र के नाम पर विशेष ही था। उमेश कुमार जी ने कहा कि कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ वो उमेश कुमार जी का कहना है। मैं जो कह रहा हूँ ये इसलिए था कि हमने कांग्रेस को सद्बुद्धि दी कि तुम जाओ अपने आकाओं से कहो कि इस प्रकार का विरोध न करें, इससे जनता में उनकी बात खराब होगी। जैसे आपने खुले तौर पर बोल दिया कि खटाखट करके जो है सारी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगी। निश्चित रूप से जो कांग्रेस का रोल है या विपक्षी दलों का रोल है उससे आहत है महिलाएं, और वो निश्चित रूप से पूरे समूह के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगी और वोट देंगी। तो आपने वृद्ध सम्मान अधिनियम की भी बात की पीछे। आपने कहा कि हमें जो है 10 मिनट का टाइम दिया जा रहा था, आपने कहा कि 15 मिनट का टाइम दे दो, हमें तो सम्मान एक और अधिनियम होना चाहिए। नहीं, मैंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक जन का सम्मान मिलना चाहिए, इतना हमको 10 की जगह 15 मिनट का समय देना चाहिए। नहीं, वो तो एक समय मांगने के लिए आग्रह था। क्या लगता है वैसे अभी के सिचुएशन में उत्तराखंड में क्या लग रहा है इलेक्शंस को लेकर के, चूंकि जिस तरीके का 10 साल के शासन के बाद, चूंकि आपने अनुभव किया होगा 10 साल के शासन के बाद एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। निश्चित रूप से उत्तराखंड में बम्पर मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कांग्रेस भी तो खुल करके बहुत सारी बातें कर रही है कि आप कोई बातें बंद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मगर कांग्रेस भी खुल करके ये कह रही है कि बीजेपी जो है बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है, जो इच्छा है वो करने की कोशिश कर रही है, और अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू ही करना था तो फिर ये बीच में 2011 का सेंसस लाने की क्या आवश्यकता है। देखिए, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, परसिमन है और तुम्हारा आरक्षण है, सब उसको तैयार किया जाएगा तभी लागू होगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो उसके लिए समय मांगा तो ये लोग अड़ गए हैं। अब इनको उसका विरोध करना था, इसलिए एक बात है, एक मुद्दा है इनका बोलने का, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आने वाले समय में नारी के पक्ष में जो मोदी जी ने किया है उसका लाभ पूरा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और आगे आने वाले समय में नारी शक्ति उभर के आएगी और देश का नेतृत्व करेगी। उमेश कुमार जी ने यह कहा कि विशेष सत्र के नाम पर विशेष कुछ नहीं था। विशेष सत्र के नाम पर विशेष ही था। उमेश कुमार जी ने कहा कि कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ वो उमेश कुमार जी का कहना है। मैं जो कह रहा हूँ ये इसलिए था कि हमने कांग्रेस को सद्बुद्धि दी कि तुम जाओ अपने आकाओं से कहो कि इस प्रकार का विरोध न करें, इससे जनता में उनकी बात खराब हो रही है। शहजाद जी ने साफ तौर पर यह भी तो कह दिया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से पहले ये भी हमें ध्यान देना होगा कि जो महिलाएं धरने पर बैठी हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो धरने पर बैठी हैं, अगर उनकी मांगों को, उनकी इच्छाओं को, या आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय भी हमारी सरकार ने बढ़ाया, और आगे भी बातचीत चल रही है, उससे बात करेंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए क्या कुछ है वो सारी चीज़ें हम लोग जो डिटेलिंग तरीके से करते जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो कुछ भी है, हम आज विधानसभा भवन में हैं, और यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी विधायक आ रहे हैं, जो भी मंत्री आ रहे हैं, उनसे हम कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम बात करें कि नारी शक्ति वंदन विधेयक अधिनियम की, इसके ऊपर जो चर्चा अभी फिलहाल हो रही है, यहाँ पर क्या चर्चा की आवश्यकता थी तो कितनी थी। हर किसी के अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं। सरकार और सत्ता पक्ष का ये कहना है कि हम सरकार लेकर के आ रहे हैं, विपक्ष कहती है कि सरकार बिल्कुल नहीं आ रही है। जो भी विषय है उसे लेकर के हम खुलकर चर्चा करते रहेंगे, और आप ऐसे ही देखते रहिएगा द न्यूज़ ऑन नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।